देखिए, अगर आप भी 15-20 हज़ार रुपए बचा लिए हैं और सोच रहे हैं एक स्मार्टफ़ोन लेने का और स्पेशली ब्रांड के नाम पे आप सैमसंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं, जो शायद आपको लगेगा आपको सैमसंग की तरफ से डिसअपॉइंट करेंगी। क्योंकि रिसेंटली मुझे किसी बंदे ने कहा था कि यार सैमसंग से अच्छा आज के टाइम में रियलमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो फ़ोन बेच रहे हैं बजट सीरीज़ में। तब मुझे भी कहीं न कहीं लगा कि यार ये एक्चुअल में सच बोल रहा है। जब मैंने उसके फ़ोन की डिस्प्ले देखी और अपने फ़ोन की वो 1960 वाली पुरानी डिस्प्ले डिज़ाइन, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिज़ाइन, तब मुझे भी लगा कि कहीं न कहीं सैमसंग जो है शायद बजट सीरीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बजट सीरीज़ की सैमसंग को थोड़ा-सा एक्सपोज़ करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको सैमसंग के बजट सीरीज़ में बेटर मिलती हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। यस, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, डिस्प्ले आपको बेटर यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि सैमसंग अपने बजट फ़ोन्स में भी सुपर एमोलेड पैनल दे रहा है। तो जिसकी वजह से आपको कंटेंट कंज्यूम करने में, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हो, फेसबुक पर वीडियोज़ देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो या फिर मूवीज़ देख रहे हो, अगर इन सब चीज़ों के लिए आप फ़ोन खरीद रहे हो तो आपकी पहली चॉइस सैमसंग बन सकती है, बिकॉज ये दे रहा है सुपर एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले। बट यहाँ पर 2026 के अंदर जब वो डिस्प्ले के ऊपर वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन दिखता है ना, जो लटका हुआ रहता है, वो आज भी दिमाग को सीधा सिग्नल देता है कि ये एक बोरिंग फ़ोन है, डब्बा फ़ोन है, कोई प्रीमियम फ़ोन या थोड़ा अच्छा फ़ोन या बेटर क्वालिटी का फ़ोन नहीं है। क्योंकि बाकी के सभी ब्रांड्स आज के टाइम में इस डिज़ाइन यानी वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन को हटा चुके हैं और अब वो पंच होल डिज़ाइन ही दे रहे हैं डिस्प्ले में, अपने बजट फ़ोन्स में भी। बजट वाले फ़ोन्स के डिस्प्ले में बेजल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं सैमसंग के फ़ोन्स में, तो आप बेजल्स को भी नोट कर सकते हो। अदर कंपनीज़ के फ़ोन में कहीं ना कहीं बेजल्स कम आ रहे हैं या फिर वो कर्व डिस्प्ले दे रही हैं तो उसमें बेजल्स ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं, बट सैमसंग के फ़ोन्स में बेजल्स भी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। एंड सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसर। और सैमसंग के लिए एक्जिनोस का जो प्रोसेसर है वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो यहाँ पर सैमसंग अपने बजट फ़ोन्स में कोई भी स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक का कोई भी प्रोसेसर नहीं चूज करता है, कोई भी नहीं देता है तो सिर्फ एक्जिनोस के प्रोसेसर। जितने भी बजट फ़ोन हैं, आपको 20 हज़ार से अंदर का जो भी सैमसंग का फ़ोन मिलेगा उसमें सिर्फ एक्जिनोस का प्रोसेसर मिलेगा। और एक्जिनोस के प्रोसेसर की एक खासियत बताऊं, ये हैंग बहुत ज़्यादा करता है। मल्टीपल टाइम जब आप इस पर हैवी गेमिंग करोगे या फिर आप एक हैवी यूजर हो, छोटे मोटे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो या फिर मल्टीटास्किंग अच्छी करते हो, तो वहां पर एक्जिनोस के जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं। चलिए नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ निकल के आती है सैमसंग की, जो है सॉफ्टवेयर अपडेट। इस मामले में सैमसंग सभी ब्रांड्स को, यस ऑल ओवर ब्रांड्स को सैमसंग पीछे छोड़ रहा है। आज के टाइम में सैमसंग के चाहे मिड रेंज फ़ोन आए, चाहे बजट फ़ोन आए, चाहे फ्लैगशिप कैटेगरी के आए, सबको सैमसंग कम से कम 6 साल का ओएस अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है। इसका मतलब कि सैमसंग के फ़ोन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेहतर फ़ोन हैं। क्या 6 साल तक फ़ोन की बैटरी और फ़ोन का प्रोसेसर साथ देगा? एक्चुअल में मैंने भी M36 खरीदा, हालांकि अभी 1 साल भी नहीं हुए, जो मेरे पास पहला फ़ोन है जिसमें 6 साल का ओएस एंड सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में यूज करके देखेंगे कब तक दे रहा है, बट वो यूज करने के बाद पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सैमसंग 6 साल तक अपडेट पॉलिसी बरकरार रख पाएगा और सैमसंग के जो फ़ोन है वो 6 साल तक बेहतर चलते रहेंगे बिना परफॉर्मेंस डाउन किए हुए? और अगर एक्चुअल में सैमसंग के फ़ोन 6 साल तक चल रहे हैं ओएस और सिक्योरिटी अपडेट की पॉलिसी के साथ, तो मुझे लगता है कोई भी ब्रांड सैमसंग को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी के जो ब्रांड्स हैं वो बस 1-2 साल के बाद फ़ोन को लावारिस छोड़ देते हैं, हम नहीं जानते आप कौन हो, लेकिन सैमसंग 6 साल तक आपको अपने साथ लेके चल रहा है। ये थोड़ा सा क्यूरोसिटी और बेहतर चीज़ लगती है यहाँ पर सैमसंग की, बट अगर सपोर्ट करे तो। अच्छा, इसी के साथ बैटरी की बात करें, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स जो हैं वो बेसिकली 5000 mAh या फिर 6000 mAh बैटरी के लिए ऑलमोस्ट ज़्यादा, जो बजट फ़ोन है, ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप को लेकर मेरा जो ओपिनियन है, सैमसंग के फ़ोन्स बैटरी बैकअप ठीक ठाक निकाल के दे देते हैं। अभी ये जो फ़ोन है, अभी ये M36 जो फ़ोन है, इसमें भी 5000 mAh की बैटरी है, तो ये अगर 100% चार्ज हो जाए और नॉर्मल यूजर हैं तो 6-7 घंटे का बैकअप निकाल के दे देता है। लेकिन अगर हैवी यूजर हो तो मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे का बैकअप ये निकाल के दे पाता है। अगर आप जैसे गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, तो मैक्स 4 घंटे। और अगर नॉर्मल यूज है, वीडियो देखना या कॉल करना, ये सब चीज़ें हैं, तो आप 6-7 घंटे का ऑलमोस्ट बैकअप निकाल सकते हो। मेरे पास एक और फ़ोन है 6000 mAh का, वो दे देता है लगभग पूरे दिन का जो है बैकअप निकाल के दे देता है। तो बैटरी बैकअप और ड्रेन के मामले में
यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन बेटर हैं, बेहतर बैकअप निकाल के दे देते हैं, लेकिन सैमसंग अभी भी अपने बजट फ़ोन में 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट पर अटका हुआ है। बाकी के फ़ोन 67 से 100 वॉट तक पहुँच चुके हैं, बट सैमसंग अभी भी 25 वॉट पे अटका हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैटरी से रिलेटेड, सैमसंग अपने फ़ोन्स में चार्जर नहीं प्रोवाइड करता है। बाकी के सभी ब्रांड्स आईफोन को छोड़कर अपने बजट फ़ोन में नहीं, जीरो से लेकर हीरो तक सभी फ़ोन्स में चार्जर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि चार्जर अलग से ख़रीदने पर आपको 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर नोट करना। चलिए मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताता हूँ। देखिए, अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, आपको कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको सोशल मीडिया चलाना है, आपको वीडियोज देखना है, और आपका जो फ़ोन हो वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हो, मतलब 4-5 साल तक आराम से चले और टाइम पर अपडेट मिलते रहें, तो आप आंख बंद करके सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन को और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं देखना प्रेफर करते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप आंख बंद करके सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं, आप एक टेक से रिलेटेड हैं, थोड़ा क्यूरोसिटी आपको रहती है, तो आपको मुझे लगता है कि एक बार इस बजट में किसी और फ़ोन के बारे में रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप गेमर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं या फ़ोटो एडिटर हैं, ऐसे हैं, तो आप अदर फ़ोन्स को एक बार रिसर्च ज़रूर करना उनके बारे में जब आपको ख़रीदना हो, क्योंकि सैमसंग अभी भी वो 1970 वाला टॉप नॉच डिज़ाइन दे रहा है, पंच होल डिज़ाइन नहीं दे रहा है। तो फ़ोन इससे भी देखने में बोरिंग सा लगता है जब आप यूज करोगे। तो सामने वाले का पंच होल डिज़ाइन 10-12 हज़ार के खरीदने पर आप 15-20 हज़ार का खरीद रहे हो, तो वही वाटर टॉप नॉच डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। शायद सैमसंग को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट में ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट बजट फ़ोन कौन से ब्रांड का है वो कॉमेंट में ज़रूर बताना।